हेलो दोस्तों, आज पेंसिल वर्क फाइन आर्ट से रिलेटेड मैं आज बताने जा रहा हूँ। आज मैं सिखाऊंगा स्टडी द लाइन। स्टडी द लाइन होती क्या है? लर्नर के लिए ये पता नहीं होता है कि स्टडी द लाइन क्या होती है, स्टडी लाइन कैसे करें। आज मैं स्टडी द लाइन पे काम करूंगा और इसी से आज हम लोग सीखते हैं। स्टडी द लाइन का नियम होता है कि जब हम कोरे कागज पे जब पेंसिल को चलाते हैं तो जब उसे चलाने के बाद इरेज करते हैं तो उस पेपर पे दाग नहीं होना चाहिए। और ये जब आप सीख जाइएगा तो यकीनन आपको लगेगा कि वाकई में स्टडी द लाइन मुझे सीखना चाहिए। स्टडी द लाइन बहुत ही बेहतर है और इसको सीखने के लिए स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा, या कोई आर्टिस्ट जैसे वो सीख रहे हैं तो उनके लिए बेहतर है स्टडी द लाइन। स्टडी द लाइन जब सीखते हैं तो इससे ये मुझे अंदाज मिलता है कि कितनी रिलैक्स से, यानी कितनी आराम से हम पेंसिल को पेपर पर चलाएं ताकि वो दाग ना हो। स्टडी द लाइन के साथ एक और नियम लागू निर्धारित होता है, जैसे हो गया डीप लाइन। डीप लाइन कैसे करते हैं? जैसे जब मेरा आर्ट क्लियर हो जाता है, जैसे मैं कोई आर्ट बना लिया या कोई स्केच कर लिया, तो जब उस पर हम डीप लाइन चला सकते हैं तो वहां पे स्टडी द लाइन का नियम खत्म हो जाती है। बट जब हम स्टडी द लाइन सीख रहे हैं तो जब भी हम पेंसिल चलाएं तो चलाने के बाद और जब इरेज करें तो उस पेपर पे दाग नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग स्टडी द लाइन की ओर और सीखते हैं स्टडी द लाइन। स्टडी द लाइन का नियम होता है कि पेंसिल को पहले हम इस तरह से पकड़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं 6B का मैं पेंसिल लिया हूँ, ड्राइंग पेंसिल है। और इसको स्टडी द लाइन, आज की टॉपिक्स मेरा है स्टडी द लाइन। स्टडी द लाइन कैसे सीखा जाता है, क्यों सीखा जाता है? बच्चों को इसलिए सिखाया जाती है कि पेंसिल कितना स्लोली चलाना है इस पेपर पे। आज यहाँ पे पेपर लिया हूँ, A4 साइज का पेपर मैं रखा हूँ यहाँ पे, और इसको जो है इस तरह से हम पकड़ेंगे पेंसिल को। बहुत बारीकी से इसको समझना पड़ता है सीखने वाले के लिए, और जब आप सीखिएगा तो बहुत अच्छा आपको लगेगा कि नहीं वाकई में आज मैं स्टडी द लाइन सीखा। पेंसिल को जब हम पकड़ते हैं ऐसे तो देख लीजिए आप, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसको 15 डिग्री पे डाउन करके पेंसिल को पकड़ते हैं। और यहाँ पे जो इसको है ऐसे पकड़ने के बाद यहाँ पे मैं कैसे खींचूंगा, और जब लाइन को खींचते हैं तो इसको मैं इरेज करूंगा तो इस पेपर पे आप देखिएगा दाग नहीं होगा। और यही इसका रियल ट्रिक है कि दाग नहीं होना चाहिए। जब इसके साथ डीप राउंड करते हैं तो दाग हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा परफेक्टनेस आर्ट रहेगा तो डीप राउंड करना जरूरी है। तो आते हैं यहाँ पे, हम पेंसिल को ऐसे पकड़ेंगे। पहले पकड़ने के बाद यहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ। अब देखिएगा एक लाइन टेढ़ी मेढ़ी मैं खींच रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने कुछ ऐसा लाइन खींचा और इसको इरेजर से मैं इरेज करूंगा, तो आप यहाँ पे गौर से देखिए कोई दाग नहीं होगा। कोई दाग नहीं हुआ। आप देखिए पेपर पे किसी तरह का कोई दाग नहीं है। तो इस स्टडी द लाइन का यही नियम होता है कि जब हम कोई भी पेंसिल, जब कोई भी आर्ट बना रहे हैं तो कुछ इस तरह से स्टडी द लाइन का ही नियम लागू करते हैं। स्लोली से हम लाइन को खींचते हैं। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि कैसे इसको करना है, ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम न रहे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे कमेंट्स में बातों को रख सकते हैं। फिर से देख लीजिए, मैं फिर यह कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। या ये तो एक लाइन है, या मैं कोई भी लाइन अगर आर्ट बनाकर अगर आपको दिखाता हूं तो उस पे दाग नहीं होगी। तो यही चीज है और आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। अब आपको स्टडी द लाइन में मैं एक आर्ट बना के दिखाता हूं,
जिसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल खूबसूरत आर्ट बनेगा। ध्यान से देखिएगा, मैं एक आर्ट बना रहा हूँ नेचुरल साइड का। तो देख सकते हैं ये एक स्टडी द लाइन का मैं एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया, एक आर्ट बना के दिखाया। और जब हम इसे इरेज करेंगे तो कोई तरह का दाग नहीं होगा। देखिए, देख लीजिए, किसी तरह का दाग नहीं है। देखिए कहीं भी आपका ये दाग नजर नहीं आएगा। तो स्टडी द लाइन का यही नियम है। और इसके साथ दूसरा मैंने बोला था कि डीप राउंड, जब ये मेरा आर्ट परफेक्ट हो जाती है तो इस पे हम डीप राउंड कर सकते हैं, तो ये और खूबसूरत लगेगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।